गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम ने एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस डिस्कस किया था। जो एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस के बाद एक जो एनाटॉमी में हमको पता होना चाहिए, टेस्टिस की एनाटॉमी नहीं लेकिन जो डिसेंट होता है टेस्टिस का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड। फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़े होंगे कि टेस्टिस डेवलप होती है लंबर रीजन में रिट्रोपेरिटोनियली। उसके बाद जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है तो टेस्टिस धीरे धीरे नीचे डिसेंड होती है और फिर एट द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ, टेस्टिस विल ब्रिंग डाउन टू द स्क्रॉटम। ओके, तो डिसेंड ऑफ टेस्टिस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो नॉर्मली नीचे डिसेंड हो जाता है, अगर कहीं पे उसका अरेस्ट हुआ, कोई फैक्टर अफेक्ट कर गया और अगर वो टेस्टिस कहीं पे अटक गई तो उसकी वजह से अलग अलग उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो वो जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो डिसेंड है वो नॉर्मली कैसे होता है। ठीक है, तो इट डेवलप्स रिट्रोपेरिटोनियली इन लंबर रीजन फ्रॉम द जेनिटल रीज ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीजोनेफ्रॉन। जो वॉल्फियन बॉडी होती है, जो जेनिटल रीज होती है मीडियन एस्पेक्ट ऑफ मीजोनेफ्रॉन्स पे, वहाँ से वो डेवलप होता है टेस्टिस। प्रिमिटिव टेस्टिस इज अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो वॉल्फियन बॉडी है उसमें से टेस्टिस बनी तो वो टेस्टिस फुल्ली फॉर्म नहीं होगी, वो प्रिमिटिव टेस्टिस होगी। ठीक है, मतलब टेस्टिस बनने के पहले का स्टेज। तो जो प्रिमिटिव टेस्टिस है वो अटैच रहता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको बोलते हैं मेसोर्कियम। ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो है हमारा जो पूरा पेरिटोनियल कैविटी है, ये पेरिटोनियम की जो एनाटॉमी है वो तुमको ठीक से समझना ज़रूरी है। अगर वो तुम ठीक से नहीं समझे तो जो डिसेंड ऑफ टेस्टिस है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, एक्टोपिक टेस्टिस है, फिर इंग्वाइनल हर्निया है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, वो सब तुम कभी समझ पाओगे ही नहीं। कंजेनिटल हर्निया है, कंजेनिटल हाइड्रोसिल है, वो जो सब है वो तुम ठीक से कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो पेरिटोनियल फोल्ड जो रहते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला एक पेरिटोनियम का फोल्ड आया, दैट इज़ मेसोर्कियम। ठीक है, जो प्रिमिटिव टेस्टिस है दैट इज अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। तो अगर मैं फिगर ड्रॉ करके बताऊँ तो ये हमारा एब्डोमेन है। ठीक है, उसमें मान लो कि यहाँ से टेस्टिस डेवलप बनना शुरू हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये टेस्टिस है, तो क्या होगा कि इसके साथ में एक फोल्ड होगा। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम मेसोर्कियम। मेसोर्कियम है उसमें होगी टेस्टिकुलर वेसल्स। बराबर, जो एब्डोमिनल एओर्टा है जो बीच में ऐसे जाती है, ठीक है, तो ये एब्डोमिनल एओर्टा से ब्रांचेस निकलेगी और वो जो ब्रांचेस है वो टेस्टिस को सप्लाई करेगी। तो इसकी जो आर्टरीज ब्रांचेस है वो ये मेसोर्कियम में होगी। ठीक है, तो ये एओर्टा थी। तो ये येलो कलर का ड्रॉ किया है वो मेसोर्कियम है। ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है जो अटैच होता है टेस्टिस के साथ और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। ठीक है, और जो फोल्ड है उसमें होगी टेस्टिकुलर वेसल्स, आर्टरी, वेन जो भी होगी वो सब इसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा डिसेंड है वो क्या होगा कि पहले तो ये लंबर रीजन में है, उसके बाद यहाँ पे आएगा इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे स्क्रॉटम। ठीक है, तो ऐसे 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 पूरा नीचे टेस्टिस आता है। ठीक है, तो ये मेसोर्कियम है दैट इज
fold of peritoneum that attach to the primitive testis and posterior abdominal wall by fold of peritoneum, उसको बोलेंगे हम mesorchium, ठीक है, that contains testicular blood vessels and nerves. ओके अब जो वॉल्फियन बॉडी है उसमें से टेस्टिस बन जाएगा और उसके बाद बाकी का वॉल्फियन बॉडी है वो डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्फियन डक्ट होता है वॉल्फियन बॉडी के साथ वॉल्फियन डक्ट रहता है, दैट परसिस्ट एज एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है। जो हम एम्ब्रियोलॉजी में अगर वॉल्फियन डक्ट और वॉल्फियन बॉडी का छोटा सा चैप्टर भी आता है एम्ब्रियोलॉजी में, तो इसमें हम सिर्फ ब्रीफली जानेंगे कि वॉल्फियन जो बॉडी होती है उसमें से टेस्टिस बनेगा और उसके साथ वॉल्फियन डक्ट भी होता है। वॉल्फियन बॉडी है वो टेस्टिस बनने के बाद पूरा डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन वॉल्फियन डक्ट है वो परसिस्ट रहेगा, दैट विल कंटिन्यू एज अ एपिडिडाइमिस एंड वास डेफरेंस, ठीक है। अब जो टेस्टिस है उसके ऊपर तो आ गया एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट इज मेसोर्कियम, जैसे मैंने इसमें बताया मेसोर्कियम। उसके जैसा ही एक दूसरा आएगा ग्यूबरनाक्यूलम। वो क्या होता है? दैट इज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर मेसोब्लास्टिक टिश्यू। मेसोब्लास्टिक मतलब मसल्स का होगा और फाइब्रोमस्कुलर, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू भी होगी और मसल्स भी होंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगी। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है मेसोर्कियम, वो पेरिटोनियम की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रहती, अगर हमने इसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन जो ग्यूबरनाक्यूलम है दैट इज़ फाइब्रस टिश्यू एज वेल एज मस्कुलर टिश्यू। तो फाइब्रोमस्कुलर मेसोब्लास्टिक टिश्यू दैट अटैच टू द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस दैट एक्ट एज अ रडर टू गाइड द डिसेंट ऑफ टेस्टिस टू द नॉर्मल पोजिशन। रडर मतलब एक पुलर जो खींचता है, ग्यूबरनाक्यूलम का मतलब ही होता है पुलर, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है कि फिर से हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो कि ये टेस्टिस है, ठीक है। तो जब जब एम्ब्रियो होता है, बराबर, तो ये बहुत ही सेल लेवल का एम्ब्रियो लेवल का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या होता है, जब सब कुछ बनता है तो एक ये समझ लो कि मान लो कि ये है स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम का लोअर एंड है। तो जो ग्यूबरनाक्यूलम है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा? लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस से लेके यहाँ तक, ठीक है, स्क्रोटम तक, ये है ग्यूबरनाक्यूलम। और यहाँ पे ऊपर जो वो था मेसोर्कियम, ठीक है। जो मेसोर्कियम है उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, नर्व्स होंगी, और ग्यूबरनाक्यूलम है दैट इज़ फाइब्रोमस्कुलर, एक टिश्यू का एक बैंड जैसा है कि जो एक्ट करता है ऐसा पुलर, ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट में ये भी आएगा जो अलग अलग लॉकवुड करके एक था सर्जन जिसने उसकी अलग अलग टेल्स बताई थी, वो बाद में आएगी, पहले आप नॉर्मल समझ लो। तो ये है ग्यूबरनाक्यूलम और ये है मेसोर्कियम, ठीक है। तो ग्यूबरनाक्यूलम एक्ट करेगा ऐसा पुलर, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में खींचेगा तो ये टेस्टिस नीचे आएगी, ठीक है। तो ग्यूबरनाक्यूलम मीन्स रडर, मीन्स एक पुलर जैसा होता है जो खींचता है टेस्टिस को नीचे। जैसे जैसे एम्ब्रियो की बॉडी बड़ी होती है वैसे वैसे वो स्टेप बाय स्टेप उसको पुल करता है टूवर्ड्स द स्क्रोटम। तो ये एक होता है ग्यूबरनाक्यूलम। उसके बाद एक बात तुमको ये भी समझनी है कि प्रोसेसस वजाइनालिस क्या होता है, ठीक है। दैट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एट डीप इंग्वाइनल रिंग दैट प्रेसीड्स द फीटल टेस्टिस ड्यूरिंग इट्स डिसेंट अप टू द स्क्रोटम। तो ये प्रोसेसस वजाइनालिस जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये
सॉरी, ठीक है, ऊपर का हमको ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे होती है डीप रिंग, अप्रोक्सीमेटली बता रहा, ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे होती है सुपरफिशियल रिंग, ठीक है, और दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अभी जो टेस्टिस है वो यहाँ पे है अभी, ठीक है, तो वो नीचे डिसेंड होगा तो वो इस रास्ते से आएगा, यहाँ से आएगा, डीप रिंग पे आएगा, डीप रिंग के आएगा, फिर इंग्वाइनल कैनाल को ट्रैवल करेगा, फिर सुपरफिशियल रिंग को ट्रैवल करेगा, और फिर आएगा यहाँ पे स्क्रोटम में, ठीक है। तो ये रहा स्क्रोटम, ठीक है। तो ये उसका नॉर्मल पाथवे है, नॉर्मल डिसेंट ऑफ टेस्टिस, नॉर्मल पाथवे। लंबा रीजन आ गया, इंग्वाइनल कैनाल आ गया, इंग्वाइनल कैनाल में डीप रिंग, इंग्वाइनल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और उसके बाद आएगा स्क्रोटम, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस ऑफ वजाइनालिस है वो क्या है वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो डीप रिंग है उसके ऊपर रहेगा ऐसा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है, जैसे फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम रहेगा। तो जैसे ही ये टेस्टिस धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आती है तो क्या होता है, बाद में यहाँ से और नीचे आती है तो क्या होता है कि ये जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड है, पेरिटोनियम जो होता है वो पूरा रिलैक्स होता है। जैसे एक बेडशीट ले लो, ठीक है, तो एक बेडशीट तुमने ले ली और उसमें अगर तुम अंदर हाथ डालोगे तो पूरा हाथ अंदर चला जाएगा, बराबर। तो ऐसे इसमें ऐसा कैसे होता है मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे जैसे टेस्टिस का डिसेंड होता है ऐसे क्या होता है कि ये पेरिटोनियम का फोल्ड ऐसे हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि तुमको पता चले, ठीक है। ये है डीप रिंग, ठीक है, ये है सुपरफिशियल रिंग, और ये है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, और ये है तुम्हारा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। अभी टेस्टिस जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, बाद में यहाँ पे आएगी। बाद में क्या होगा कि जैसे टेस्टिस नीचे आएगी तो क्या होगा कि ये जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और टेस्टिस जो है वो हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्योंकि टेस्टिस नीचे आ रही है, यहाँ पे टेस्टिस के साथ साथ में उसकी ब्लड वेसल्स है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, वो सब है, बराबर। तो ये जो पिंक कलर का है ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। जब डीप रिंग को कवर कर रहा था, टेस्टिस नीचे गई तो वो पेरिटोनियम का फोल्ड भी टेस्टिस के साथ नीचे गया, बराबर। अभी हम उसको और नीचे लेके जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और टेस्टिस आ गई है ऐसे, ठीक है। ये टेस्टिस है और ये उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड और वो सब कंटेंट है, और जो पिंक कलर का है ये है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ वजाइनालिस का जो फोल्ड है पेरिटोनियम का, उसको प्रोसेस ऑफ वजाइनालिस कहते हैं। तो ये तुमको इसलिए समझा रहा हूँ तो क्योंकि जो कंजेनिटल हाइड्रोसिल और कंजेनिटल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया की जो फंडामेंटल है वो यहीं से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलो टेस्टिस को तो और नीचे आना है, ठीक है।
तो क्या होगा, और थोड़ा मुझे ऊपर ड्रॉ कर देना पड़ेगा, एक मिनट। अभी ये हमारा, सॉरी, ये हमारा सुपरफिशियल रिंग है, ठीक है। नहीं, डीप रिंग तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा ये डीप रिंग है, ये सुपरफिशियल रिंग है, ठीक है। अभी जो हमारा फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है वो यहाँ से होके ऐसे आया था, ऐसे जो स्क्रोटम में आ गया, ठीक है, ऐसा, बराबर। अभी जो टेस्टिस है वो यहाँ पे ऐसे है, और उसके साथ जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो सब ऐसे है, ठीक है। जो पिंक कलर का है उसके ऊपर तुम कंसंट्रेट करोगे तो पता चलेगा कि ये अभी पेरिटोनियम का फोल्ड है वो अभी भी है, और जो ये जो पूरा टेस्टिस के साथ का जो भी पूरी कैविटी है वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो नीचे गया है, जो प्रोसेस वजाइनालिस कहते हैं, वो क्या होगा कि वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। कैसे? अभी ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। फोल्ड हमारा कैसा था? ऐसे था, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऑब्लिटरेट होके, सॉरी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ, सॉरी, यहाँ से जो कॉर्ड स्ट्रक्चर्स नीचे जा रहे थे, बराबर, और यहाँ पे है टेस्टिस, बराबर। तो ये जो पिंक कलर का है वो हमारा जो प्रोसेस वजाइनालिस है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो पेरिटोनियल कैविटी है और ये स्क्रोटल की कैविटी है वो दोनों बाद में डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो प्रोसेस वजाइनालिस है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे टेस्टिस है हमारा, ठीक है, तो और यहाँ पे सब पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल कैविटी है, बाद में इंटेस्टाइन की लूप्स है, वो सब की घूमती रहेगी। तो ये बन जाएगा कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। जब उसमें कंटेंट आते हैं तो उसको बोलते हैं कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया, और जब इसमें सिर्फ एक पेरिटोनियल का फ्लूइड रहता है तो उसको बोलते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसिस, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस वजाइनालिस है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, लेकिन ये होता नहीं है तो दिक्कत आती है, ठीक है। प्रोसेस वजाइनालिस के कई सारे एनिमेटेड वीडियो भी होंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो वो एक बार तुम देखना, उसमें तुमको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये जो 2D में फिगर होती है वो ड्रॉ करने के समझने का थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो तुम एक बार ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि प्रोसेस वजाइनालिस जो है उसका ऑब्लिटरेशन, उसका एनिमेटेड वीडियो, ये सब तुम यूट्यूब पे सर्च करना, तो तुमको डिसेंड ऑफ टेस्टिस कैसे होती है और बाद में जो पेरिटोनियम के फोल्ड है वो कैसे ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, वो अच्छे से तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर पता नहीं चला तो एक बार मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये जो फंडामेंटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिगर में ड्रॉ करके समझाए, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आएगा ठीक से, लेकिन जब तुम 3D में देखोगे एनिमेशन में तो अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम प्रोसेस वजाइनालिस। अभी जो हमको मेन देखना है कि डिसेंड ऑफ टेस्टिस का मेन मैकेनिज्म क्या है, कि दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गिबर्नाक्यूलम, जो मैंने पहले बताया था कि लोअर एंड ऑफ टेस्टिस से स्क्रोटम तक पूरा एक फोल्ड रहता है, तो वो फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रैंड है वो खींचता है।
तो कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेस्टिस नीचे खींचेगी। विथ इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमेन का प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा साथ में, तो वो भी टेस्टिस को पुश करेगी। दैट ब्रिंग्स अबाउट द नॉर्मल डिसेंट। एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं, लीवर है, स्प्लीन है, वो सब बड़े होंगे, किडनी है, वो सब बड़े होंगे, तो वो टेस्टिस को अंदर का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो बढ़ेगा, तो उसको पुश भी करता है उसकी वजह से। लेकिन ये थोड़ा कम उसका इफेक्ट रहता है। मेन मैकेनिज्म होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गुबर्नाक्यूलम, ठीक है। विथ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ब्रिंग्स डाउन द नॉर्मल डिसेंट। अभी जो टाइम टेबल है नॉर्मल डिसेंट का, ये तुमको याद रखना है। 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ जब रहती है तो टेस्टिस होते हैं इलियाक फोसा में, ठीक है। इलियाक फोसा के ऊपर लंबा रीजन होता है, वहाँ पे डेवलप होती है। बाद में 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ में टेस्टिस पहुँच जाता है इलियाक फोसा में। 7th मंथ में आ जाएगा डीप इंग्वाइनल रिंग तक, एंड लेटर पार्ट ऑफ 7th मंथ में आएगा इंग्वाइनल कैनाल में। 8th मंथ में आ जाएगा वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में, और 9th मंथ में स्क्रॉटम में, ठीक है। तो जो उसकी तो अगर हम यहाँ क्या करें तो ये है डीप, ये है डीप रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो 3rd मंथ में टेस्टिस यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर जो 7th मंथ है उसमें आ जाएगा यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग पे। फिर 7th मंथ एंड होगा तब तक वो आ जाएगा इंग्वाइनल कैनाल में, और जो 8th मंथ है उसमें आ जाएगा वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग यहाँ पे, और 9th मंथ में यहाँ पे। तो 3rd मंथ, 7th मंथ, ये लेट ऑफ 7th मंथ, ये 8th मंथ, और ये 9th मंथ, ठीक है। तो 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेरल लाइफ में टेस्टिस रहेगी इलियाक फोसा में। 7th मंथ में आएगा डीप इंग्वाइनल रिंग में। 7th मंथ एंड होगा तब तक वो पहुंचेगी इंग्वाइनल कैनाल में। 8th मंथ में पहुंचेगा वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पे, और 9th मंथ पे स्क्रॉटम। तो तुम लोग पीडिया में सीखे होगे कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, प्री मैच्योर बर्थ होते हैं, उनके अंदर स्क्रॉटम में टेस्टिस एब्सेंट होती है। क्योंकि तुम प्री मैच्योर बेबी होगा तो वो बिफोर 8th मंथ उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो 8th मंथ में तो वो सुपरफिशियल रिंग तक होता है, तो स्क्रॉटम में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए प्री मैच्योर बेबी होते हैं उसमें स्क्रॉटम एम्प्टी रहता है, बाद में वो धीरे धीरे डिसेंड हो जाता है, ठीक है। ये उसका टाइम टेबल है। 3rd मंथ इलियाक फोसा, 7th मंथ डीप इंग्वाइनल रिंग, लेटर पार्ट ऑफ 7th मंथ इंग्वाइनल कैनाल, 8th मंथ में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, एंड 9th मंथ में स्क्रॉटम, ठीक है। अब जो डिसेंड होता है उसके लिए फेवरेबल फैक्टर और उसको जो अरेस्ट करते हैं वो फैक्टर हमारे लिए काम है। तो फैक्टर दैट हेल्प द डिसेंट, दैट इज शॉर्टनिंग एंड ट्रैक्शन ऑफ गुबर्नाक्यूलम। गुबर्नाक्यूलम का शॉर्टनिंग होता है और उसको ट्रैक्शन होता है, तो टेस्टिस नीचे आती है। डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ बॉडी वॉल इन रिलेशन टू द रिलेटिवली इमोबाइल गुबर्नाक्यूलम। जो गुबर्नाक्यूलम है उसके रिलेटिवली जो हमारे बॉडी है उसका भी ग्रोथ होता है, तो उसकी वजह से भी जो टेस्टिस है वो धीरे धीरे नीचे आती है। रेज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू रिलेटिव ग्रोथ ऑफ एब्डोमिनल विसरा। जो अंदर के ऑर्गन है, एब्डोमेन के ऑर्गन, वो बड़े होंगे तो वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो वो टेस्टिस को नीचे पुश करेगा। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। जो एपिडिडाइमिस है उसका डेवलपमेंट होगा और उसका मैच्योरेशन होगा, तो उसकी वजह से भी ये जो टेस्टिस है वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। वेरियस हॉर्मोन्स है, दैट इज कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम मदर,
एंड टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ द फीटस। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं वो भी डिसेंट को फेवर करते हैं, हेल्प करते हैं डिसेंट में। तो ये जो फैक्टर है जो हेल्प करते हैं डिसेंट में, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो डिसेंट है वो कहीं पे अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वी फैक्टर दैट इंटरफियर्स विद द डिसेंट, दैट इज रिट्रोपेरिटोनियल एडहेजन्स। जो टेस्टिस बनी है उसके अगर वहाँ पे कोई एडहेजन्स है तो वो वहाँ पे नीचे पुल नीचे नहीं आ पाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन एट डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग है वो बहुत, मान लो कि बहुत छोटी है या फिर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो टेस्टिस डीप रिंग से अंदर ही नहीं आ पाएगी, सो इंग्वाइनल कैनाल में। वास्ट डेफरेंस, टेस्टिकुलर वेसल्स या पेम्पिनियम प्लेक्सस, ये तीन जो होते हैं वो कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो अगर शॉर्ट रहेंगे तो भी टेस्टिस नीचे नहीं आएगी। इनसफिशिएंट पुल बाय ग्यूबरनाक्यूलम, डेफिशिएंट हार्मोनल स्टिमुलेशन, जो बताया अभी मैटरनल से कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द फीटस टेस्टिस। ये अगर हार्मोन का स्टिमुलेशन नहीं मिला, डेफिशिएंट मिला तो डिसेंट नहीं होगा। एंड अगर टेस्टिस जो है वो डेवलप ठीक से नहीं हुए हैं, इम्परफेक्टली डेवलप टेस्टिस होंगे तो वो इनसेंसिटिव टू हॉर्मोन्स रहेंगे, तो हार्मोन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और जो डिसेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो रिट्रोपेरिटोनियल एडहेजन्स, ऑब्स्ट्रक्शन एट डीप इंग्वाइनल रिंग, शॉर्ट वास डेफरेंस, शॉर्ट टेस्टिकुलर वेसल्स, शॉर्ट पेम्पिनियम प्लेक्सस, ये अगर हुआ तो ये उसमें इंटरफियर करेगा डिसेंट के लिए, ठीक है। अभी जो ग्यूबरनाकुलम टेल्स ऑफ लॉकवुड है, लॉकवुड ने बनाया था कि अलग अलग उसकी टेल है, उसमें मान लो कि ये बीच में है वो सुपरफिशियल वाला रिंग है, ठीक है। तो उसमें टोटल 6 टेल बताई। टेल मतलब वो फाइबर मस्कुलर बैंड रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से नॉर्मली क्या होता है कि ग्यूबरनाकुलम, ये ग्यूबरनाकुलम और स्क्रोटल टेल, ये दोनों टेल जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथ वाली होती है। तो उसकी वजह से जो प्यूबिक टेल है, उसके नीचे पेरिनियल टेल है, उसके ऊपर सुपरफिशियल इंग्वाइनल टेल है या फिर फ्यूमरल टेल है, वो जो टेल है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है कंपेयर टू द स्क्रोटल टेल एंड ग्यूबरनाकुलम। तो उसकी वजह से टेस्टिस वहाँ पे खींच नहीं जाती है, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है, ग्यूबरनाकुलम और स्क्रोटल टेल का फोर्स ज़्यादा है तो टेस्टिस डायरेक्टली नीचे आ जाती है। लेकिन मान लो कि ग्यूबरनाकुलम और स्क्रोटल टेल, वो दोनों टेल अगर डिफेक्टिव हो तो बाकी के जो 4 टेल है उसमें से कहीं से भी टेस्टिस वहाँ पे पुल हो जाती है। प्यूबिक के साथ पुल हो जाएगी या फिर पेरिनियल के साथ पुल हो जाएगी या सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग टेल तक पुल हो जाएगी या फ्यूमरल से साथ पुल हो जाएगी। तो ये जो टेल के साथ पुल हो गई तो वो बाद में हम कहलाती है एक्टोपिक टेस्टिस, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल टेस्टिस रहते हैं ग्यूबरनाकुलम और स्क्रोटल टेल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो बाकी की जो टेल है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो बाद में ये डायरेक्टली यहाँ पे टेस्टिस नीचे आता है। तो ये जो टेल है वो तुमको इसलिए याद रखनी है कि जब एक्टोपिक टेस्टिस का टॉपिक आएगा तो उसमें ये जो 4 पोजीशन है, प्यूबिक टेल, पेरिनियल, सुपरफिशियल इंग्वाइनल टेल और फ्यूमरल, ये 4 ये अलग उसकी पोजीशन है कि जहाँ पे एक्टोपिक टेस्टिस बन सकती है। एक्टोपिक एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं तुमको बताता हूँ अभी। वो उसके बाद बड़ा एक टॉपिक आएगा। आज सिर्फ हमको इतना समझना है कि वे डिसेंट, नॉर्मल डिसेंट क्या होता है और उसके साथ क्या क्या हमको जानना है। तो क्रिप्टोर्चिडिस ये हाइडन टेस्टिस या फिर माल डिसेंडेड टेस्टिस एब्सेंट इन द स्क्रोटम और हाइडन फ्रॉम द साइट। ये पूरा एक ही पिक्चर है। क्रिप्टोर्चिडिस, हाइडन टेस्टिस, माल डिसेंडेड टेस्टिस एब्सेंट इन द स्क्रोटम एंड हाइडन फ्रॉम द साइट।
मतलब स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है, कहीं और है, पाल्पेट नहीं हो रही है। तो उसके दो टाइप से, एक तो है अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड एक्टोपिक टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब अरेस्ट ऑफ द टेस्टिस अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट। नॉर्मल लाइन जो है राइट इलियाक फोसा से लेके स्क्रोटम तक जो पूरा पाथवे है, वहाँ पे कहीं पे उसका अरेस्ट हो जाता है, तो वो कहलाएगा अनडिसेंडेड टेस्टिस। दूसरा है एक्टोपिक टेस्टिस, दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट। जो स्क्रोटल टेल है, अभी मैंने बताई लॉकवुड टेल्स, 6 टेल है, गुबर्नाकुलम, प्यूबिक टेल, पेरिनियल, सुपरफिशियल टेल, फीमोरल टेल और स्क्रोटल टेल। अगर गुबर्नाकुलम और स्क्रोटल टेल का अगर जल्दी से डिसअपियर हो गए तो टेस्टिस ये 4 में से कहीं पे भी बाकी पे जगह पे पूल हो जाती है, ठीक है। या फिर जो गुबर्नाकुलम है या फिर स्क्रोटल टेल है, उसका पुल इतना सफिशिएंट नहीं होगा तो वो वहाँ पे डेविएट हो सकती है। डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट, जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट है वहाँ से इसके साथ नहीं होगी, लेकिन थोड़े गए डेविएटेड हो गया हो पाथवे पूरा, ठीक है। तो ये क्रिप्टोरचिडिज्म क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस क्या होता है और एक्टोपिक टेस्टिस क्या होता है, वो तुमको मैंने इसलिए इसके साथ ही बता दिया ताकि अगला हमारा टॉपिक यही है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस एंड एक्टोपिक टेस्टिस। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए तुमको ये जो डिसेंड है वो जानना ज़रूरी है। और अनडिसेंडेड टेस्टिस और एक्टोपिक टेस्टिस ये दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है मेन, कि अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसमें क्या होता है कि अरेस्ट होता है टेस्टिस का, दैट इज अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट, ठीक है। और एक्टोपिक टेस्टिस मतलब डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट। नॉर्मली जहाँ पे पूरा पाथवे है उसके अलावा कहीं और चली जाएगी टेस्टिस, तो वो होता है एक्टोपिक टेस्टिस। दोनों की ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही है, तो वो हम ट्रीटमेंट हम साथ में ले लेंगे जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी आज इतना समझ लो कि भाई अनडिसेंडेड टेस्टिस और एक्टोपिक टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। तो ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस है, ये एक ब्रीफ बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ये तुमको जानना ज़रूरी है। जब अनडिसेंडेड टेस्टिस का या एक्टोपिक टेस्टिस का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये डिसेंट ऑफ टेस्टिस लिखना और ये टाइम टेबल ऑफ डिसेंट है वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, ओके। थैंक यू।